इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। जड़ वस्तु, चैतन्य वस्तु, इन दोनों वस्तुओं पर बुद्धि चलती है चैतन्य की। चैतन्य अन्वेषण कर रहा है जड़ का, चैतन्य अन्वेषण कर रहा है चेतन का। जब जीव सुरक्षित है, स्वस्थ है, प्रज्ञा कार्य कर रही है, तो वे जीव भिन्न चैतन्य के बारे में भी जान रहा है। एक डॉक्टर किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंग अंग के बारे में जान रहा है। एक वैज्ञानिक प्रत्येक वस्तु के बारे में जान रहा है, पर सर्वस्व जानने के बाद भी उसका क्षोभसम का सर्वस्व है, न कि वस्तु का सर्वस्व है। समझने की कोशिश करना। क्षोभसम का सर्वस्व है, न कि वस्तु का सर्वस्व है। पुनः कहता हूं, क्षोभसम का सर्वस्व है, न कि वस्तु का सर्वस्व है। ये शब्द जैन ही बोल सकता, दुनिया कोई बोल नहीं सकती। क्षोभसम का सर्वस्व है। इस कॉलेज में टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, प्रधान अध्यापक है, मित्र प्राचार्य भी होंगे, कुलपति भी होंगे। ये सब सम्मानी पद हैं कि बौद्धिक पद हैं? जिनेंद्र भैया, ये सम्मानी पद हैं कि बौद्धिक पद हैं? ये सम्मानी पद हैं कि बौद्धिक पद हैं? तो मतलब किसी भी व्यक्ति कुलपति बनाया जा सकता है। और वो डॉक्टर्स मानक उपाधि, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। बात मानक उपाधि की नहीं कर रहा हूं। मानक उपाधि को डॉक्टर्स तो सुंदर सफाई करने वाले को भी मिल सकती है, लेकिन जो प्राचार्य है, प्रोफेसर है, वो सम्माननीय पद है कि बौद्धिक? सम्मान बाद में मिलेगा, लेकिन पद कौन सा है? बौद्धिक पद है। बहुत बढ़िया। इसलिए ध्यान दीजिए, सम्माननीय पद अलग होते हैं, बौद्धिक पद अलग होता है। सम्माननीय पद हो जाते, कोई व्यक्ति नहीं भी पढ़ा हुआ है तब भी विधायक आदि बन सकता है, लेकिन मंत्री भी बन सकता है। परंतु किसी कॉलेज का प्रोफेसर नहीं बन सकता है यदि उसके पास डिग्री नहीं और ज्ञान नहीं है। बराबर। इसी प्रकार से जिन शासन में श्रुत केवली पद है, वो सम्माननीय पद नहीं है, बौद्धिक पद है। गर्दर प्रमेष्टि है, सम्माननीय पद नहीं है, बौद्धिक है। जब बौद्धिक पद विशिष्ट होता है तो सम्मान अपने आप चल के आता है।
जब क्षोभसम की आपके क्षोभसम की इति है, न कि वस्तु के सर्वस्व की इति है। समझने की कोशिश करो। इसलिए अपनी क्षोभसम की इति सोच करके आप वस्तु की इति करने की कोशिश ना करें। वैज्ञानिकों का वो शब्द मुझे अच्छा लगता है, आओ बच्चों हम सीखें, अभी इतना आगे और सीखेंगे। जब हम लोग पढ़ते थे तो विज्ञान की पुस्तक में इतना लिखा रहता था। ये लाइन जो है ना, ये पंक्ति बहुत बड़ी वस्तु तत्व की सुरक्षा कर दिए। आओ बच्चे हम सीखें, आपने पढ़ा ना सबने, आओ बच्चे हम सीखें, अभी इतना आगे और सीखेंगे। इसका मतलब ये है कि इस पुस्तक में जो लिखा है वो पूर्ण नहीं है। इस पुस्तक में वो पूर्ण नहीं है। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति ने जो सोचा है, चिंतन किया है कि वस्तु ऐसी है, माना कि जिस व्यक्ति ने गुड्डू को युवा अवस्था में देखा और देख करके वो विदेश चला गया, इसके बाद कभी नहीं आया। उसके दिमाग में यदि वो लेखक हुआ तो गुड्डू के बारे में लिखेगा तो क्या लिखेगा? सुंदर सुडोल युवावस्था का ही वर्णन करेगा, बराबर। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीव वृद्ध नहीं हुआ, ऐसे ही था। भविष्य तो और बताता है ना। इसके लिए जो इति कर रहे हैं उन छद्मस्तों से कहना है, तुम इति करने की कोशिश मत करो, अपने ज्ञान की पूर्णता की कोशिश करो। अपने ज्ञान की पूर्णता की कोशिश करो। अपने ज्ञान की पूर्णता की कोशिश करो। स्वयं के ज्ञान से संतुष्ट होकर के वस्तु को उतना ही मत मानिए भोले। संसार में झगड़ा किस बात का है गुड्डू भैया? संसार में झगड़ा किस बात का है? भोला मोटा सोचता है हमने जितना सोच लिया है उतना ही सही है। अब मोटा है, बलवान है, अब किसी की लगने भी नहीं देगा, हटाओ, जितना हमने सोच लिया वही सही है। ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? हमारी बुद्धि इतनी थी ना, उसको हमने सर्वस्व मान लिया, इसलिए दूसरे फिर परेशान हैं। दूसरा भोला से बड़ा आ गया तो वो क्या कहेगा? नहीं, तुम सही नहीं हो, हम सही है। छद्मस्तों में झगड़ा होता है, छद्मस्तों में झगड़ा होता है, केवलियों में झगड़ा नहीं होता है। इसलिए आचार्यों ने एक सुंदर शब्द का प्रयोग किया, छद्मस्त। तुम अपने आप में छद्म ही हो। और हम छद्मस्त वाणी मानते नहीं, हम लोग छद्मस्त वाणी मानते नहीं, हम सर्वज्ञ वाणी मानते हैं। सर्वज्ञ वाणी को छद्मस्त बोलता तो स्वीकार है। छद्मस्त यानी अल्प ज्ञानी। जब तक केवल ज्ञान न हो जाए तब तक प्रत्येक प्राणी छद्मस्त है। केवल ज्ञान होते ही जीव पूर्ण ज्ञानी होता है। इसलिए अब आप कहें महाराज जी हम तो सामने देख रहे हैं, ये सब वस्तु मैं चारों से देख रहा हूँ, परे तौर से देख रहा हूँ, चारों ओर से देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप कह रहे अल्प देख रहे हैं। हाँ, द्रव्य एक हो सकता है, द्रव्य एक हो सकता है, द्रव्य की पर्याय एक नहीं होती। द्रव्य एक होता है, द्रव्य की पर्याय एक नहीं होती है। जो जीव यहाँ पर बैठे हुए हैं, पता नहीं आप कितने कुलों को खुश करके आए हो, पता नहीं कितने कुलों को रुवा के आए हो। ये सत्य नहीं है क्या चक्रेश? कितने घरों को रुवा के आए हो, कितने घरों को मुस्कुरा करके लाए हो। लेकिन मित्र, आप आते रहे जाते रहे, लोग अपना मानते रहे, लोग मुस्कुराते रहे, रोते रहे, लेकिन मैं किसी का हुआ ही नहीं।
आप किसी के हुए ही नहीं। एक राग की धारा है, एक राग की धारा है, वो कैसी है सुनिए। एक कागज के दो टुकड़े, एक कागज के दो टुकड़े किए और दोनों टुकड़े होने पर गोंद से पुनः चिपका दिए। टुकड़े जुड़ गए, टुकड़े जुड़ गए ना, टुकड़े जुड़ गए ना। जो जुड़े मानता है वो अज्ञानी, जुड़े नहीं मानता वो भी अज्ञानी। विवाह से मान लो हमने चिपका दिए, ये जुड़े कहाँ हैं? चिपका दिए हैं। जुड़े कहाँ हैं? चिपका दिए हैं। जैसे दो कागज के टुकड़ों को गोंद से चिपका दिया जाता है, फिर भी जिनेंद्र वकील साहब टुकड़े टुकड़े ही हैं। ये आपको ज्ञान है कि नहीं? टुकड़े टुकड़े ही है, ज्ञान है कि नहीं? ऐसे मित्र प्रेम की गोंद, राग की गोंद, स्नेह की गोंद, वात्सल्य की गोंद, ये दो को चिपका के रखी हुई है और जिस दिन गोंद सूखी टुकड़े टुकड़े ही है। टुकड़े टुकड़े ही है, कोई किसी का नहीं है। जितने गहरी गोंद है आपके पास उतने तुम जुड़े हो। ये राग जो है जगत से चिपका के रखे हुए हैं, राग है जगत से चिपका के रखी है। इसलिए कसाय पाहुड़ ग्रंथ में यति आचार्य भगवंत गुरुधर स्वामी ने पेच दोष शब्द का प्रयोग किया। पेच दोष, पेच दोष, राग द्वेष। इस भूमिका से यदि आत्मरक्षा करना है, व्याख्यान में चलते दिखाई देना चाहिए। महात्मा सौम्य सागर व्याख्यान में चलते दिखाई देना चाहिए। मुख में रखा ग्रास हाथ में था तो दुनिया के आंखों के सामने था, मुख के अंदर गया आपकी आंख के सामने भी नहीं है। मुख चल रहा है, जिह्वा हिल रही है, अंदर कुछ हो रहा है, अंदर कुछ हो रहा है। चर्वण करने का शौक है तो पत्थर चबाने लग जाओ। चर्वण करने का शौक है ना तो पत्थर चबाने लग जाइए आप। यदि भोजन में रस ना आ रहा होता तो कोई व्यक्ति, कभी कभी आदमी श्रेयांश पंडित साहब, कभी कभी आदमी क्या करता है, उसे भूख नहीं भी लगी होती है, वो अच्छा दिख जाए तो 2-4 ग्रास ऐसे ही ले जाता है। स्वाद, तो जैसे भोजन में रुचिकरता हो, स्वाद हो तो व्यक्ति भोजन कर लेता, अधिक कर लेता है। ऐसे ज्ञानियों, आप प्रवचन करने बैठे हो तो आपके प्रवचन में वो रस झलकना चाहिए। व्याख्यान में व्याख्या ना झलके तो व्याख्यान किस बात का? व्याख्यान में व्याख्या ही नहीं है, नियतता ही नहीं है तो व्याख्यान किस बात का? सुनील, कभी कभी लोग जो ना अलंकार सीख के आते हैं, वो अलंकार की भाषा प्रारंभ करते हैं और इतनी ज़्यादा अलंकार इतने बढ़ा देते हैं कि मालूम चला कि मित्र अलंकार अंकल चले गए, अलंकारित किसको किया जा रहा था उसका पता ही नहीं चला। उपमाएं उतनी दी जाए जिससे उपमेय सुरक्षित रहे, उपमाएं उतनी दी जाए उपमेय सुरक्षित रहे। उपमा इतनी, तुमने उपमा को इतना महान बना दिया, उपमेय को पता ही नहीं चला, उपमा ही पूछने लग गई। यही हुआ संसार में। इतनी उपमा पूछ रही, इतनी उपमा पूछ रही, इतनी उपमा पूछ रही है, लेकिन उपमेय को भूल गए। उदाहरण देखिए, धवला जी का नाम सुना आपने? धवला जी का नाम सुना आपने? राजवार्तिक ग्रंथ का नाम सुना आपने?
नहीं सुना? आज सुन लीजिए। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का नाम सुना आपने? अब देखो पंडित जी, ये न धवला कोई ग्रंथ है, न राजवार्ती कोई ग्रंथ है, न सर्वार्थ सिद्धि कोई ग्रंथ है। पूरी बात सुनना ध्यान से। हैं ग्रंथ हैं, लेकिन टीका ग्रंथ है। मूल ग्रंथ क्या है? तत्व सूत्र, उस पर राजवार्तिक। मूल ग्रंथ कौन है? सर्वार्थ सिद्धि का मूल ग्रंथ तत्व सूत्र। श्लोक वार्तिक मूल ग्रंथ कौन है? तत्व सूत्र। ओहो मित्र, धवला जी टीका, तो धवला जी में ऐसा लिखा हुआ है, धवला इतनी महान हो गई कि सठखंडागम ग्रंथि गौण हो गया। इसी प्रकार से अभी बीच में पंडित क्या चला, रतनकांड श्रावकाचार्य में ऐसा लिखा। मैंने कहा भाई आचार्य समंतप्रद स्वामी हैं, उनकी भाषा प्रौढ़ है, ओछी भाषा का प्रयोग समंतप्रद स्वामी नहीं करते। आज से कहना सीखो कि पंडित सदाशिवलाल जी की टीका, ऐसा बोलना सीखो। जब भी आप रत्नकांड की व्याख्या करें तो 150 श्लोक में जो लिखा वो बोलिए, लेकिन उसका विस्तार जिसने किया है उसकी बात बोलिए। उपमाएं, उपमेय को भुला ना दें। उपमेय ही महान है, उपमा तो अलंकार है। अलंकार ऐसे ना हो कुलंगार हो जाए। उपमाएं अलंकार ऐसे ना हो कुलंगार हो जाए, उपमाएं ऐसी हो कुलंकार हो जाए। कुलंकार होना चाहिए। इसलिए शिवकोटि स्वामी आज कुछ और गहरी बात कर रहे हैं यहाँ पर। जिन तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ स्वामी की तुम भक्ति करने यहाँ आए हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर।